हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी चैनल पर। मैं ओजस्वी भारद्वाज आप लोग की ग्राफ्स और टेबल्स की क्लासेस ले रही हूँ। इस लेक्चर सीरीज में ये हमारी 6th क्लास होगी, जिसमें सबसे पहले मैं एक जो पिछले क्लास में मैंने होमवर्क दिया था मैं उस पर डिस्कस करूँगी, और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि जैसा कि पेपर में आता है, थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है पेपर से, बट पेपर में क्योंकि एक टाइपो था, एक गलती थी जिसको मैंने करेक्ट करके आपके सामने पेश करूंगी। आशा करती हूँ आप लोग को लास्ट वाली वीडियोस भी समझ में आई होंगी। आज का लेक्चर टोटली डिपेंडेंट है आपके प्रीवियस लेक्चर पे, जो इसके पहले जो क्लास हुई थी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो एक गुजारिश है कि आप सबसे पहले उस क्लास को देखें। चीज़ें बिल्कुल अलग हैं और सारी क्लासेस से, एक बार उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। फिर आप आज की क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कल की क्लास। जो पिछली क्लास में जो आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, हम उस पर डिस्कस करेंगे। सवाल में है कि अजय किसी काम को अजय एक दिन में 1/10 भाग करता है एक काम का। ठीक है, विजय 1/15 करता है और संजय 1/20 करता है। ठीक है, ये हमें पता है। अगला क्या है कि कौन सा समूह सबसे तेजी से कार्य कर रहा है। अगर आपको जैसे एक दिन में ये तीनों की जितना काम कर रहे हैं वो पता है, अगर आपको पता चल जाए कि सबसे ज्यादा दोनों लोग मिलके कितना कर पा रहे हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। दो दो लोग को आपको ऑप्शन दिया है, आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन को एनालाइज करना है। जैसे कि हम सबसे पहले अजय और विजय को एनालाइज करेंगे। अजय एक दिन में 1/10 भाग करता है, विजय एक दिन में 1/15 भाग करता है। टोटल ये लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। 5/30 यानी कि 1/6। अगला है विजय और संजय। विजय एक दिन में 1/15 काम करता है, 15वां भाग करता है, मतलब संजय एक दिन में 1/20 भाग करता है। इसको 60 ले लेंगे तो 4 और 3 यानी कि 7/60 हो जाएगा। ठीक है, अगला अजय एक दिन में कितना करता है, 1/10 करता है, और संजय एक दिन में 1/20 करता है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20, 2 और 1 यानी कि 3/20। ये है आपका 3/20, ये है आपका 7/60 और यह है आपका 1/10, 1/6। अब आपको पता है एक दिन में ये दोनों मिला के इतना काम करते हैं, ये इतना और ये इतना। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो होगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा जो होगा वो क्या बताए कि दोनों मिलके सबसे ज्यादा काम कर लिए, और हमें सबसे तेज ही तो बताना है। सबसे तेज एक दिन में जो सबसे ज्यादा कर लेगा वही सबसे तेज काम कर रहा है। अब इन तीनों को आपको कैलकुलेट करना है। पहला तो तरीका ये है कि आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लीजिए, जो सबसे ज्यादा हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। बट क्योंकि पेपर में है, पेपर में आपको अपना समय बचाना है, तो आप तीनों को नीचे वाला सेम कर दीजिए। अगर जैसे कि आपसे बोलूं, अगर मैं 3/60 बड़ा है या 7/60 बड़ा है, तो 7/60 बड़ा है, ये पता है ना आपको। यही आपको यहाँ पे यूज करना है। आपको नीचे पता है 6, 60 और 20 दिया है, आप इसको भी ऊपर नीचे दोनों को 10-10 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 10/60 हो जाएगा। ये आपका 7/60 दिया ही है। ये आपका 3/20 था, अगर नीचे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 बन जाएगा, तो इसीलिए आप ऊपर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 9/60 हो जाएगा। अब इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है, 10/60, 7/60 या 9/60, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 10 वाला सबसे बड़ा है ना, तो आपका अजय और विजय आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पेपर में आया हुआ सिमिलर सवाल है। ऐसा ही पेपर में एक सवाल आया था, पेपर में ऐसा ही दिया रहेगा। ये है आपका लाइन चार्ट, सॉरी। कैसे दिया रहता है, जैसे आपको करेक्ट देखना, मैंने बताया था कि अगर मैं पूछूं इसमें क्या दिया है, आप पहले देखो कि निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों के द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है।
अगर मैं बोलूं कि अक्षय कितने दिन में काम करता है तो आप देख पा रहे होंगे अक्षय के, ये अक्षय है, इसके ऊपर देखेंगे तो 20 दिन में। महेश कितने दिन में? 16 दिन में। राकेश 15 दिन में। चमन 10 दिन में। और रमेश 12 दिन में। ये आपको क्लियर होना चाहिए इस चार्ट को, इस लाइन ग्राफ को देख के। आपको अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप ग्राफ का पढ़ाइए, मैथ्स का मत पढ़ाइए। ग्राफ देखना तो आपको आ गया, क्या इतने से आपका सवाल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको निकालना, आपको मैथ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि सवाल कैसे लगाना है, आपको वैल्यू क्या रखनी है, वो सिर्फ आपको ग्राफ से मिलेगा। तो इसीलिए पहले मैं बेसिक पढ़ाती हूँ कि एक क्लास में बेसिक पढ़ा लें कि कैसे सवाल लगाया जाता है। ग्राफ देखना तो मैं निकाल ही लूंगी कि ये ठीक है, मेरे को यहाँ से समझ में आ रहा है कि अक्षय 20 दिन लेगा और महेश 16 दिन लेगा। ठीक है, तो हम तो चलते हैं हम लोग अपने पहले सवाल पे। लिखा है यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप एक बार मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं बोलूं कि एक इंसान 15 दिन में पूरा काम कर ले रहा है तो एक दिन में 1/15वां भाग पूरा करेगा। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो अगर लिखा है सब साथ में कितना काम कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप निकाल लीजिए, अगर आप सब एक साथ मिलके काम करते हैं तो एक दिन में उस काम का कितना भाग पूरा हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है राकेश एक दिन में 15 दिन में एक काम कर पा रहा है, तो एक दिन में 1/15 भाग करेगा। चमन एक दिन में 1/10 भाग करेगा। अक्षय 1/20, रमेश 1/12 और महेश 1/16। मतलब कि 1/20, 1/12 और 1/16। ये लोग 5 दिन में सब मिला देंगे तो आपको पता चल जाएगा एक दिन में पांचों लोग मिला के कितना भाग उस काम का कंप्लीट कर रहे हैं। इसका एलसीएम, ये आपको फ्रैक्शन वाला ऐड करना सीखना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 15, 10, 20, 12 और 16। तो ऐसा नंबर जो सबसे कटेगा तो 120 है, वो इन सब से तो कट जाएगा लेकिन 60 से नहीं कटे, 60 से भी कट जाएगा। हाँ, तो हम लोग 120 ही ले लेते हैं। तो सॉरी, ये 60 है क्या? सॉरी, ये 16 है, तो आपका ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 120 से तो नहीं कटेगा, तो अगला देखें तो 180, हाँ 240 एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो सबसे कटेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 15 1 15 और 15 6 90, तो ये हो गया। प्लस 10 24 हो जाएगा ये, प्लस 20 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 करें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस 16 1 जा 16, 16 5 जा 80। अब इन सबको ऐड करते हैं तो 16 और 24 40 हो जाता है, 50 ये 52, 72, 72 प्लस 15 87 अपॉन 240। ये हो गया कि एक दिन में सब मिलेंगे तो इतना पार्ट होगा। अगर एक दिन में इतना पार्ट होगा तो टोटल दिन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि 240 अपॉन 87 कर दीजिए, ये होगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये ऑप्शन किसी में नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करिए, आपको पता है इसको काटना शुरू कीजिए। 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे दोनों, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 3 9 जा 27। अब 80/29 आपको दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले निकाला एक दिन में अगर साथ में सब काम करेंगे तो कितना भाग कंप्लीट हो जाएगा। जब आपको पता चल गया एक दिन में इतना भाग हो जाएगा तो पूरा दिन निकालने के लिए आपको बस ऊपर नीचे कर देना है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना देना है और ऊपर का नीचे भेज देना है। इतने दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा। अगला क्या है जो मैंने होमवर्क दिया था, थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेगा। यानी कि अगर आपको पता चल जाए कि जो सबसे तेज काम कर रहा है, जो जोड़ा सबसे तेज काम कर रहा है वो सबसे पहले काम कर लेगा, ये तो बिल्कुल लॉजिक है।
ठीक है, मतलब कॉमन सेंस है ये कि अगर जो लोग सबसे तेज काम कर रहे हैं वो जल्दी कर लेंगे। अब हमें यही निकालना है कि कौन सा जोड़ा सबसे तेज काम कर रहा है। राकेश और अक्षय, इसको देखते हैं। राकेश और अक्षय एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? राकेश 15 दिन लेता है एक दिन को काम करने में, और अक्षय 20 दिन। यानी कि राकेश और अक्षय 1/15 प्लस 1/20 इतना दिन लेते हैं, एक दिन में इतना काम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको ले लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 4 + 3 यानी कि 7/60। ठीक है, अगला है आपका चमन और अक्षय। चमन लेता है 10 दिन, अक्षय लेता है 20 दिन। तो 10 दिन और 20 दिन यानी कि 20 2 + 1 3/20। तीसरा है आपका अक्षय और रमेश। अक्षय लेता है 20 दिन, रमेश लेता है 12 दिन। तो ये क्या हो जाएगा? 1/20 प्लस 1/12, 60 करेंगे, 3 + 5 यानी कि 8/60। ठीक है, डी को देखेंगे, चमन और रमेश। चमन लेता है 10 दिन, रमेश लेता है 12 दिन। तो ये भी आपका हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12, ये भी 60 बनेगा। तो 6 + 5 यानी कि 11/60। अब इसमें तीनों में तो 60 है, ये 60 नहीं है, तो इसको 60 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9/60। अब 7/60, 9/60, 8/60 और 11/60, ये क्या बताता है कि एक दिन में कितना भाग काम का कंप्लीट हो पाएगा। जो सबसे ज्यादा भाग कर लेगा वही तो सबसे कम समय लेगा। तो आप देख पा रहे होंगे इन चारों में सबसे ज्यादा है ये डी, यानी कि चमन और रमेश। चमन और रमेश एक दिन में इतना सारा काम कर लेते हैं सबसे ज्यादा, तो इसीलिए इनको सबसे कम समय लगेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हर बार क्यों उल्टा कर दे रहे हैं, यानी कि जो हमें डेट दी, जो हमें समय दिया गया है, क्यों हम हर बार उसको 1/1 करके कैलकुलेट कर रहे हैं। हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 15 दिन आपको टोटल दिया है। टोटल से हमें कुछ नहीं पता चलेगा जब तक हम ये नहीं निकालेंगे हमारी स्पीड क्या है। स्पीड ही सब कुछ है यहाँ पे। इसीलिए हम हर बार 15 दिन में इसीलिए हम निकालते हैं कि एक दिन में कितना काम कर पाएगा, वो हमारी स्पीड हो जाएगी। क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड उतना कम काम, उतना कम टाइम लगेगा। इसीलिए हम स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हर बार 1/, वो करते हैं। तो इसीलिए आपको कभी भी दिया रहेगा कि 2 लोग का निकालना है, तो आप उनके टोटल टाइम से नहीं निकाल पाएंगे कि अगर मैं 10 दिन ले रही हूँ, आप 20 दिन ले रहे हैं, तो हम लोग साथ में कितना कर पाएंगे। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी आपकी स्पीड कितनी है। आप एक बार स्पीड मैच करा लेंगे कितनी कितनी है, वो हम फिर काम हमें पता है कितना करना है, स्पीड के हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं कि स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यदि इसमें क्या स्नेहा और कैलाश दिए हैं? नहीं, स्नेहा और कैलाश इसमें दिए ही नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि कैलाश को कोई काम करने में, कैलाश को अगर कुछ काम करने में ए दिन लगता है, तो स्नेहा को सॉरी हाँ स्नेहा को सॉरी अगर क्या स्नेहा को कोई काम करने में ए दिन लगता है, तो कैलाश को वही काम करने में डबल ऑफ ए दिन लगेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए दिन लगेगा। क्लियर है? तभी इसमें क्या लिखा, ये इस तरीके का सवाल मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था। मैं इसीलिए बार बार फोर्स कर रही हूँ कि आप लोग वो वाला वीडियो देखें। इसमें बहुत साफ लिखा है कि स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है। इसका मतलब क्या होगा? दोगुनी कुशल है मतलब स्नेहा थोड़ा जल्दी कर पा रही है काम को। दोगुनी कुशल है इसका मतलब यदि स्नेहा ए दिन लेती है तो कैलाश उसका दुगना समय ले रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और क्या लिखा है? वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। तो स्नेहा एक दिन में 1/A काम करेगी और कैलाश एक दिन में 1/2A काम करेगा। ये लिखा है दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, वो बराबर है चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। तो चमन एक दिन में अगर चमन 10 दिन लेता है, अक्षय 20 दिन लेता है, तो एक दिन में दोनों 1/10 और 1/20 दिन लेंगे, 1/20 भाग करेंगे। ये क्लियर है?
अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो लिखा है समय, ऐसा तो नहीं लिखा है कि एक दिन में दोनों लोग जितना काम करते हैं वो बराबर है। तो आप ऐसा समझिए, अगर मैं बोलूं आपसे कि हम दोनों एक दिन में मतलब एक दिन में जितना भाग पूरा कर पाते हैं हम लोग का वो बराबर है, या मैं बोलूं कि हम दोनों एक ही समय लेते हैं काम को पूरा करने में, ये दोनों सेम चीज है। मैं दूसरे शब्दों में समझाती हूँ। अगर मैं बोलूं कि मैं एक काम को पूरा करने में 10 दिन लेती हूँ, आप भी उस काम को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं, ये बराबर है अगर मैं ये बात बोलूं कि मैं एक दिन में 1/10 काम करती हूँ, वो एक दिन में 1/10 भाग काम करता है। ये दोनों सेम चीज है। इसीलिए इसमें लिखा था जितने समय में, मतलब ये टोटल समय की बात की थी, बट हमने यहाँ पे एक दिन में जो दोनों करते हैं उसको बराबर कर दिया, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे, ये 2a ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 बराबर 20, 2 + 1, ये कट जाएगा 10, 3/a बराबर 3/10, ये 3 भी कट जाएगा तो a बराबर 10, यानी कि स्नेहा को 10 दिन लगते हैं और कैलाश को 20 दिन लगते हैं। पूछा क्या है, कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितनी देर में पूरा करता है। तो आपको पता है कैलाश का हमने निकाल ही लिया 20 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं जिसमें लिखा है चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। ठीक है, चमन और अक्षय ने शुरू किया। कुछ दिनों बाद महेश भी उनके साथ काम में शामिल हो गया। ठीक है, और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में काम को पूरा कर लिया। इसका कहने का मतलब ये है कि अक्षय और चमन शुरू में काम कर रहे थे, कुछ दिन बाद महेश ने भी ज्वाइन कर लिया। अब ये सारा समय मिला के 5 दिन हुआ, ये पता है। ठीक है, इन सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया गया, तो महेश का हिस्सा कितना है। ठीक है, अब महेश का हिस्सा कितना है, अगर मैं बोलूं एक दीवार बनानी थी, मैंने आधा काम किया, मेरे दोस्त ने आधा काम किया, तो क्या हम लोग को आधा आधा पेमेंट होगी। सही बात है, बिल्कुल होगी। लेकिन अगर हम लोग को 3000 रुपए मान लो एक पेज लिखने, मतलब पन्ने भरने थे, 3 पन्ने भरे गए टोटल, मैंने 2 पन्ना भरा और मेरे दोस्त ने 1 पन्ना भरा और हम लोग को 3000 मिले थे, तो आपको नहीं लगता मुझे 2000 मिलना चाहिए और मेरे दोस्त को 1000 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जितना भाग काम किया उतना भाग हमें मिल जाना, उतने भाग का पैसा हमें मिलना चाहिए। तो अगर हमें 3000 रुपए टोटल मिले हैं, तो अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि महेश ने उस काम का कितना भाग किया है, तो जितना भाग उसने काम किया होगा हम उतना ही 3000 का भाग उसको पैसा दे देंगे। ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है उस समय थोड़ा प्रेशर में रहे, बट आप ये नॉर्मल शब्दों में समझिए कि नॉर्मल लेखा जोखा हो रहा है और ऐसी बात हुई है। ठीक है, अब महेश एक दिन में कितना काम करता है हमें वो पता है। आपको पता है एक दिन में, क्योंकि 16 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में 1/16 काम पूरा करेगा। ठीक है, आपको ये पता है महेश एक दिन में 1/16 भाग काम पूरा करता है। ठीक है, पार्ट। लेकिन अगर आपको किसी तरीके से ये पता चल जाए कि महेश ने कितने दिन काम किया है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि महेश ने टोटल काम का कितना भाग किया है। ये तो आपको पता चल गया महेश ने एक दिन में इतना भाग किया है, लेकिन किसी मान लीजिए एक भी दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, तो इतना भाग और किया ना, तो उसको और पैसा मिलना चाहिए। तो हमें अब मेरा मेन इंटेंशन क्या हो गया है कि हमें निकालना है कि टोटल कितने दिन काम हुआ। आई होप ये क्लियर होगा। तो हम अब जैसे यहाँ पे फिर से थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं कि शुरू के ए दिन सिर्फ अक्षय और चमन ने काम किया। ठीक है, शुरू के ए दिन अक्षय और चमन ने काम किया, तो बचे कितने दिन, टोटल दिन 5 थे,
और 5 दिन में से एक दिन चला गया, ये बचे हुए दिन अक्षय, चमन और महेश तीनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, और अगर सबका काम मिला दिया जाए तो कितना काम होगा? एक, ये भी आपको पता है। तो हम देखें चमन और अक्षय कितने कितने दिन में काम करते हैं। चमन करता है 10 दिन में, अक्षय करता है 20 दिन में। ठीक है, चमन करता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 भाग। और ए दिन कर रहा है तो इंटू ए, प्लस अक्षय एक दिन में कितना काम करता है? 1/20 भाग। टोटल कितने दिन किया? ए भाग किया, मतलब ए दिन काम किया। शुरू में ये दोनों बस कर रहे थे, ये हो गया शुरू के ए दिन में कितना काम हुआ। अब बचे हुए 5 माइनस ए दिन में किसने किसने काम किया? अक्षय ने काम किया, चमन का था ये 1/10, 1/20 अक्षय का था, और महेश ने भी काम किया। महेश 6 दिन लेता था क्या? नहीं, 16 लेता था वो, सॉरी वो गलती हो गई थी, उसमें 6 होगा, 6 नहीं 16 होगा। तो अब 1/16 भाग करेगा एक दिन में, तो 5 माइनस ए दिन में 1/16 इंटू 5 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब मिला के एक बन रहा है, ये क्लियर है? ठीक है, तो अब आप देखोगे a/10 प्लस a/20। अब ये 5 इस सब से मल्टीप्लाई हो जाए, पहले आप ऐसे ही कर लो, 5 माइनस ए, इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 80, 8 प्लस 4 प्लस 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर ऊपर नीचे 2 2 कर दें, मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3a। अगला ही एक पेज इंसर्ट कर लेती हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3a/20। ठीक है, 3a/20 प्लस, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे 5 माइनस ए लिखा है, 5 माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे अभी भी। अब ये सम क्या हो जाएगा? 5 8 4 12, 5 17/80, 17/80 ये हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, अभी भी ठीक है। फिर हमने क्या किया? 3a/20 लिखा, प्लस किया, अब 5 माइनस ए से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 इंटू 17/80 माइनस a इंटू 17/80। ठीक है, अब ये 3a माइन ये कट, ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कैसे? अगर आप कैरी ले लेंगे, ठीक है, आप 80 वो टोटल ले लीजिए नीचे, ये क्या हो जाएगा? 20 4 जा 4 3 जा 12a प्लस 80 80 ये है ही, 17 5 जा 85 माइनस 17a बराबर 1। ये 80 इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 85 माइनस 5a बराबर 80। अब ये इधर ले आइए, ये इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 5 बराबर 5a, a बराबर 1। अब आपको देखना होगा ये a था क्या। आप देखेंगे a वो दिन था जिस दिन चमन और अक्षय ने अकेले काम किया था। ठीक है, अब चमन और अक्षय ने अकेले काम किया था एक दिन, तो 5 माइनस ए दिन तो सबने मिलके काम किया था, तो 5 माइनस 1 बराबर 4 दिन सबने मिलके काम किया था। ठीक है, हमें पता चल गया कि 4 दिन महेश ने भी काम किया था। महेश एक दिन में 1/16 भाग कर पाता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 इंटू 1/16, मतलब कि 1/4 भाग करेगा। आपको पता चल गया महेश ने पूरे दिन मिला के 1/4 भाग काम किया था, तो उसको पूरे पैसे का भी 1/4 भाग मिलना चाहिए। पूरा पैसा हमारा 3000 मिला था, तो मतलब कि 3000 का 1/4 भाग करेंगे, उतना पैसा महेश को मिलना चाहिए, यानी कि 7500, 75 मतलब 750। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन बी मिल जाएगा, आंसर हो गया।
ठीक है, तो आप एक बार इस सवाल को दोबारा देख लीजिएगा, बट इजी सवाल, इजी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, क्योंकि आपको पता नहीं था कि कितने दिन दोनों ने साथ काम किया, इसीलिए आपको एक वेरिएबल मानना पड़ा ए, जो कि आपको पता नहीं है। ए दिन उन्होंने साथ काम किया, दोनों चमन और अक्षय ने। 5 दिन टोटल थे, तो 5 - ए दिन में तीनों ने मिलके काम किया। अब आप सारे समय समय को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक काम पूरा होता है। वहां से दिन पता चल गए, दिन से पता चल गया आपको कि कितना भाग महेश ने किया, और एक बार भाग पता चल गया तो आपने फिर उसी पैसे के भाग को निकाल लिया, आपको पैसा पता चल गया। ठीक है, ये भी आई होप क्लियर होगा। हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। आफ्टर मतलब 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिन में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, ये सवाल मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगी, आप होमवर्क करके लाइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको कोई फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट में लिखिएगा, बाकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए पेपर की। हम इस सवाल को अगले क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग देखें कि कैसे आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। कमेंट में आंसर लिखिएगा, और हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।